अब देखो रेडियन क्या होता है, इसको समझाते हैं। रेडियन मेजर, डिग्री मेजर। तो रेडियन मेजर और डिग्री मेजर क्या है? 1.1 यानी 3.1 एक्सरसाइज में यही सब दिया है, पर थोड़ा सा पहले समझ लो इसकी भूमिका। रेडियन, रेडियन क्या है सुन लो। एक सर्किल है, देखो सुनो, जैसे एक सर्किल बनाते हैं जिसकी रेडियस, एक सर्किल और इस सर्किल की रेडियस मान लो 5 सेंटीमीटर है। एक सर्किल और बना लिए इस प्रकार की, इसकी रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर है। एक और सर्किल बना लिए, इसकी रेडियस मान लो 2 सेंटीमीटर है। एक सर्किल और बना लिए जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे मान लो 4, ये 3 और ये 2 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ। तो यदि मान लेते हैं कि इस सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो एक आर्क लें इस प्रकार की जिसकी लेंथ है, आर्क की लेंथ कितनी हो 5 सेंटीमीटर। ए बी ले लेते हैं, तो ए बी आर्क की लेंथ 5 सेंटीमीटर हो। यदि 4 है तो एक लेंथ आर्क लें हम ए बी, तो इस आर्क की लेंथ 4 सेंटीमीटर हो। यदि रेडियस 3 सेंटीमीटर है, या सी सेंटर कह लें इसको, तो यहाँ आर की लेंथ है, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू क्या लें 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेडियस 2 सेंटीमीटर, आर की लेंथ क्या लें ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इस आर की लेंथ 5 सेंटीमीटर के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनाया जाएगा उसको कहते हैं 1 रेडियन। क्या कहते हैं 1 रेडियन। इसका मतलब उस आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 रेडियन कहलाता है, जिस आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल हो। जिस आर्क की लेंथ उस सर्किल की रेडियस के इक्वल हो, और उस सर्किल की रेडियस चाहे जो हो, ठीक है। तो उस आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 रेडियन कहलाएगा, जिस आर्क की लेंथ उस सर्किल की रेडियस के इक्वल हो, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो इसको डिफाइंड कैसे करेंगे? रेडियन इज एन एंगल, लिख लो, रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल। रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाई एन आर्क, बाई एन आर्क whose length is equal to radius, is equal to radius. A radian is an angle subtended at the center of circle by an arc whose length is equal to radius, whose length is equal to radius, ठीक है। जैसे एक सर्किल हम बना लिए इस प्रकार का, और इस सर्किल की रेडियस r मान लिए, इस सर्किल का सेंटर मान लिए c, सर्किल का सेंटर क्या है c, और ये आर्क है ए बी आर्क है, और इस आर्क की लेंथ है r के इक्वल। ये लेंथ क्या है r के इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, और ये रेडियस है, इस सर्किल के रेडियस को r माने हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा जो यहाँ एंगल बनेगा ये कहलाएगा 1 रेडियन, 1 रेडियन, 1 रेडियन, ठीक है। और पाई रेडियन, पाई यानी 22/7, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू होगा 180/पाई डिग्री, ठीक है। तो कोई आपसे ये पूछे कि अब इसी में थोड़ा ये रिलेशन है। अब दूसरा ये है, एक रिलेशन तो ये हो गया, दूसरा रिलेशन ये है कि जैसे आप जानते हैं 100 पैसे में 1 रुपये होते हैं, 1 रुपये बराबर 100 पैसे।
उसी प्रकार 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। मिनट को डैश से डिनोट करते हैं। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, तो डबल डैश। 1 डिग्री बराबर क्या होगा 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो मिनट को डिनोट करते हैं डैश से, सेकंड को डिनोट करते हैं डबल डैश से, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, कन्वर्ट 11/50 रेडियन इंटू डिग्री मेजर, ठीक है। कन्वर्ट 11/50 रेडियन इंटू डिग्री मेजर, ठीक है। इस रेडियन को बदलना है डिग्री में, कितने डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको बदलने का क्या तरीका है, आप जानते हो, रेडियन शुरू करो। आप जानते हो पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/पाई डिग्री। इसीलिए कितने रेडियन 11/50 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, तो लिखोगे 11/50 इंटू 180/पाई, आइए ऐसे सब पूरा लिख दो डिग्री। अब इसी को क्या लिख देंगे, लेकिन सर 52 हो जाएगा, 11 नहीं छोड़ जाएगा, उसको हम देंगे। अरे लिखते हैं, देखो समझ नहीं रहे हो आप। 1 रुपये बराबर 100 पैसे लिखते हैं ना, तो 2 रुपये बराबर क्या लिखोगे 2 गुणे 100 ना लिखोगे। 3 रुपये बराबर क्या होगा 3 गुणे ना 100 लिखोगे। तो 1 रेडियन बराबर इतना, तो 2 रेडियन बराबर क्या होगा 2 गुणे इतना। 3 रेडियन बराबर 3 गुणे इतना, तो 11/50 रेडियन, तो 11/50 इंटू इतने रेडियन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 11/50 इंटू 180/22/7, ये क्या लिख दोगे यहाँ पे डिग्री, ठीक है। आप 7 को ऊपर ले जाओगे तो 11 इंटू 7 इंटू 180/50 इंटू 22, ये होगा डिग्री। 11 2 जा, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, 2 ये कट गया तो क्या बचा 9, ठीक है। अब क्या आया 63/5, यहाँ डिग्री ऐसे आ गया। अब 63 को 5 से डिवाइड करो तो 5 1 जा 5, ये 1 आया, ये 3 5 2 जा क्या हुआ 10, ये 3 बचा, तो 3 डिग्री बच गया। तो 3 डिग्री को हम मिनट में बदल लेते हैं, 60 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 180 मिनट आ गया। और 180 मिनट को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15, तो ये क्या आ गया 3 0, 5 6 जा 30, तो इतने मिनट आ गया, ठीक है। तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिखेंगे 12 डिग्री 36 मिनट, 36 मिनट। तो यहाँ पे 11 क्या था 11/50 रेडियन बराबर होगा इतना 12 डिग्री 36 मिनट, ये आ गया, ठीक है। 11/50 रेडियन बराबर क्या होगा 12 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। जैसे मान लो कोई आपसे कहता 13/2 रुपये बराबर क्या होगा, 13/2 रुपये बराबर क्या होगा, तो क्या करोगे आप 13 को किससे डिवाइड करते हो, 13 को डिवाइड करोगे 2 तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हो 1, और 1 रुपये को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 आ गया, और 100 को किससे डिवाइड करो 2 से, तो क्या आएगा 2 5 जा 10, 0 आया 50, इसका मतलब क्या है 6 रुपये और 50 पैसे, 6 रुपये 50 पैसे। तो इसी प्रकार ये क्या किए 11/50 रेडियन था तो 12 डिग्री तो आया, लेकिन यहाँ पे 3 डिग्री बच गया, और 3 डिग्री को 5 भागों में और बांटना है। तो 3 डिग्री को 5 भागों में बांटने के लिए क्या करें, उस डिग्री को किस में बदल लिए मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो 3 डिग्री बराबर 3 गुणे 60,
तो क्या हो गया 180 मिनट, और 180 मिनट को 5 से डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया 36 मिनट आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ 11/50 रेडियन इज इक्वल टू होगा 12 डिग्री 36 मिनट। समझ में आया? तो इस प्रकार से क्वेश्चन पहले में कुछ दिए गए हैं। जैसे मान लो कोई ऐसे कहता है कि -4 रेडियन को डिग्री में चेंज करो। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन एक था। दूसरा है कन्वर्ट -4 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। तो क्या करोगे? वही तरीका, सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा 180/पाई ये डिग्री। ठीक है, अब कितने देयरफॉर -4 रेडियन, तो क्या होगा -4 इंटू 180/पाई क्या हुआ डिग्री। इसी को क्या लिख सकते हैं -4 इंटू 180/22/7, ये क्या हो गया डिग्री। इसी को क्या लिख सकते हैं -4 इंटू 180 इंटू 7/22, ये क्या हो गया डिग्री। इसको काट दो तो क्या होगा 11, ये 2, ये क्या आएगा -360 इंटू 7 ऐसे अपान 11 ये डिग्री। 360 11 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो। 360 का 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 360 का 7 के साथ मल्टीप्लाई तो 0 और ये 2 होगा। यही ना? गलत कर दिए, 25 आया होगा ऐसे। अब क्या करेंगे, इसको 11 से डिवाइड करते हैं। इसको लिखोगे कि समझ गए? अब जैसे मान लो यहाँ पे 25 और ये 20 को डिवाइड कर दो किससे 11 से, कितनी बार जाएगा 2 जा, ये होगा 22, ये होगा 3 और ये 2 और 11 2 जे, तो क्या आएगा यहाँ पे 22 तो 10 आ गया, फिर 0 आ गया, 11 9 जा, तो क्या होगा 99, तो 1 बच गया। 1 गुणे 60, ये 60 मिनट आ गया। 60 मिनट को फिर से डिवाइड किए 11 से, 11 5 जा 55, तो ये 5 बचा। अब 5 मिनट को हम 11 भागों में कैसे बांटे, तो इसको सेकंड में बदल लो, तो क्या होगा 300 होगा, 300 डबल डैश आ गया, ये डैश था। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे 11 से। ठीक है, तो क्या आएगा 2 जा, तो यहाँ पे क्या होगा 22, अब 8 आ गया, अब 7 यहाँ पे 27, अब ये डबल डैश आ गया, ये क्या हो गया डैश आ गया, ये डिग्री आ गया। अब इससे छोटी इकाई तो होती नहीं। ठीक है, तो इसकी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे माइनस लगाएंगे पहले, फिर लिखेंगे 229 डिग्री, फिर क्या लिखेंगे 5 मिनट, फिर क्या लिखेंगे 27 सेकंड अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये लिख दोगे। तो इस प्रकार से रेडियन को हम डिग्री में चेंज करते हैं। रेडियन को डिग्री में इस प्रकार से चेंज करेंगे। ठीक है, अब इसको लिख लो, नहीं तो अब कुछ समय भूल जाएगा आपको। डिवाइड वाइड सब कर लेना।